जय श्रीमन नारायण। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो कुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत आज अपने घर के मंदिर से हो रही है और आज सावन के महीने का सोमवार का दिन है। दोस्तों हमारा तो आज तीसरा सोमवार है। हमारा एक सोमवार और आएगा, लेकिन बाकी जो और लोग हैं उनका लास्ट सोमवार है। तो आप सभी लोगों को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। तो हमारा भी आप रहता है, मेरी और मेरी बेटी का। तो पूजा पाठ हमने कर ली है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए। अपने घर में पूजा कर ली है, अब मंदिर चलते हैं। बे भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी करो, बम भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी करो, शिव भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी करो। करवा दी मैंने आपको सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन, ताकि आपका दिन शुभ हो। और मैं तो अक्सर आप लोगों को कीर्तन भजन भगवान के दर्शन ही कराती हूँ। शायद कई लोगों को अच्छा भी लगता होगा, कई लोगों को नहीं भी लगता होगा कि रोज कीर्तन भजन दिखाते हैं, बोरिंग है। तो दोस्तों हमारा तो यही काम है, मतलब भक्ति भाव और कीर्तन भजन से जुड़े हैं हम लोग। मौसम की बात करते हैं। आज बादल लगे हुए हैं, बिल्कुल वही मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है कई दिनों से। मज़ा आ रहा है मौसम को देख के, ना धूप है ना कुछ है और सुंदर सा मौसम हो रहा है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ मौसम के नज़ारे लेते हुए। तो दोस्तों मंदिर में आ गए हैं और दिखाया मैंने आपको अभी घर में। तो मंदिर में जल चढ़ा सभी भक्तजन। और सावन का लास्ट सोमवार भी हमारा तो खैर एक और आएगा, मैंने पहले ही बताया। पूजा करें दिखाती हूँ, भोलेनाथ के दर्शन कराती हूँ मंदिर में। हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंकर जी। देखिए सभी भक्तजन पूजा के आए हुए हैं। ये देखिए सेवा में लगी हुई हैं। शाम को कीर्तन, दिन में सेवा। डांस करना है ना, अभी शाम को नाच करना है इन्होंने भोलेनाथ के कृपा में से। हाँ भोलेनाथ, ये शंकर जी सोमवार है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने भक्तजनों से? आज सभी भक्त आनंद लें, हमेशा के लिए आशीर्वाद हो। देवी जी ऐसे वीडियो बनाती रहे, फुल आशीर्वाद मिले, जल्दी जल्दी शेयर हो। ये देखो गायत्री जी के सब भक्तजन पूजा करने के लिए आए हैं। तो इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हो जाती है मंदिरों में। भागवत में आज तक इतना आनंद आया, रोज भागवत दिखाया मैंने, चल रही थी है ना। चलो दोस्तों करवा दी मैंने भगवान जी के दर्शन। सुबह से आपको भगवान जी के दर्शन करा रही हूँ आज। ये देखिए श्रीमन नारायण के दर्शन। दोस्तों सुबह से मैंने आपको दिखाया था, मंदिर के दर्शन कराए, दोनों का पूजा पाठ करी। उसके बाद हम लोग घर आए, घर आके मैं भी काम पर लग गई, तो थोड़ा ब्लॉग बनाई। अब आइए टिम्मू, और टिम्मू इतना खुश होते हुए आ रही है गेट पे से ही। तो पहले तो कह रही कि मैं दुखी हूँ, आज दुखी हूँ। तो हमने कहा क्या हुआ? कह रही मम्मा मेरा मिडिल परफेक्ट नहीं बनी, क्योंकि ये कई दिन से कह रही थी मम्मा मैं बनूंगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, पता नहीं बनूंगी नहीं बनूंगी, बनूंगी नहीं बनूंगी। तो उसको टेंशन सा हो रहा था, वो तो मैंने बताया नहीं। लेकिन आज जब यहाँ आई उसके बाद गेट पे से आ गई, इतना खुश हो गई मैं। वो उस समय ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर नहीं पाई, आपको दिखा नहीं पाई थी खुशी, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो दोस्तों कितनी खुश है। ये देखो ये देखो, मैंने अपने दोस्तों को बीट कर दिया, जो भी इंटेलिजेंट लड़कियां नहीं बनी। सुन तो मतलब तुझे पीछे जाना हो रहा था, तुझे कई दिन से इंतजार हो रहा था ना? बहुत, मैं कब से काउंसिल का इंतजार हो रहा था भाई। बताओ बताओ, ऐसे मैम बोल रही है नाम मेरा, मैम जैसे बोले मैं काउंसिलर अनाउंस कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने ऐसे कर लिया। कैसे मैंने ऐसे आएगा आएगा मेरा नाम आएगा आएगा। मैम ने बोला मिडिल परफेक्ट फॉर ब्लू हाउस बोला, तो प्रांशी बोला मिडिल परफेक्ट फॉर रेड हाउस विशाखा दत्त। ऐसे हाथ को दे, वैसे स्टेज वो मैं ना सब नॉर्मली का मैं ऐसे होती स्टेज पे गई हूँ, मैं अपने नाम ले कैसे गई? बिल्कुल उछलते हुए। देखो दोस्तों कितनी खुश हो रही है यार, ये खुश हो गई मतलब। तो आज तो भूख लगी नहीं लगी है? लगी है, बट कुछ अच्छा खाने मुझे। लेकिन ठीक है, आज आप पहली बार स्कूल में मतलब आपने प्रयास फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया काउंसिल, और पहली बार में मैं बन गई काउंसिल मेंबर। पहली तो वो 8th का है ना, अब 8th में आके करा ना मैंने। हाँ गुन्नू क्या कह रही है इससे? क्या कह रही है? ज्यादा मत कर, समझ गई? उस पर सुना रही की तो करिए। देखो देखो दोस्तों कितनी खुशी जाहिर हो रही है। मैं नहीं बनी स्कूटी में, और मैंने क्या बोला था वो भी बता दे। मुझे लगा कैसे मैं बन गई। मतलब गुन्नू पहले टिम्मू इसको चिढ़ा दी, इसको टिम्मू का फोन इसमें घर में ही आ गया था कि मैं इतनी दुखी हूँ, आज दुखी। तो गुन्नू कह रही मम्मा पता नहीं टिम्मू का फोन आ गया कि दुखी। कहा तूने यहाँ पे कहा इसका हुआ होगा कुछ तो पता क्या। लेकिन गुन्नू कह रही मैं समझ गई थी। ये देखो टिम्मू की तो खुशी कम नहीं हो रही आज।
आज शाम को पापा आएंगे तो उस समय भी आपको अगर मैं सामने रही तो जरूर दिखाऊंगी पापा से इसका रिएक्शन क्या होता है पापा के साथ। ये देखो दोस्तों, आप भी खुश हो इसके लिए बढ़िया से कमेंट करना और इसको बधाइयाँ देना, कांग्रेचुलेशन देना, क्योंकि ये बन गई आज मिडिल परफेक्ट अपने स्कूल में। तो मैं गुन्नू का ही दिखा रही थी आपको, क्योंकि मेरी गुन्नू ही बन रही थी कभी कुछ। तो मुझे गर्व है अपनी बेटियों का दोनों पे ही। तो गुन्नू ने आगे भी दिखाऊंगे आपको गुन्नू का कुछ, और बाकी टिम्मो भी बन गई है। तो अच्छा लगता है अपने बच्चों की खुशी को देख के, खुश होता है मन, दिल खुश होता है, और भगवान करें इनकी तमन्नाएं पूरी होते रहें। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर खाती तो इसके लिए फटाफट रोटी बनाती हूँ, और हम दोनों के फास्ट हैं, और हम भी कुछ या तो लस्सी बनाते हैं अपने लिए या एक मैंगो काट के देती हूँ क्योंकि गुन्नू का व्रत है, और मैं इसका बनाती हूँ रोटी। ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ जल्दी से। तो दोस्तों अब हमारे थोड़ी देर में पापा आने वाले हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक प्रैंक करेंगे पापा के साथ। आज हम पापा के साथ प्रैंक करने वाले हैं। हम पापा को बोलेंगे मैं मिडिल परफेक्ट नहीं बनी, और मैं मम्मी बोलेगी मम्मी आप क्या बोलोगे, मैं सीरियस में बोलूँगी ये आई और स्कूल से आके ना इसने खाना खाया ना कुछ खाया, और रोने में ही है। कितना गुन्नू ने समझा दिया, कितना मैंने समझा दिया, लेकिन ये समझ नहीं रही है। एक्चुअली दोस्तों टिम्मू ने हमें भी करने की सोच रही, पर हम तो बन नहीं पाए, लेकिन हम सीरियस होकर टिम्मू के पापा को करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा प्रैंक कामयाब होता है या नहीं होता है, और हमको कोशिश करेंगे कि हम कामयाब करें। हमको कैमरा छुपाना पड़ेगा पापा का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। नहीं, हम ऐसे करेंगे, इसी वीडियो से करेंगे, कैमरा क्यों छुपाना है। तो पापा बोलेंगे नहीं तुम ब्लॉग के लिए कर रहे हो। नहीं, पापा को कैसे बता, हाँ, वो पता ही नहीं चलेगा ना। हम तो मैं कहूँगी मैं वीडियो बनाती हूँ, और मैं कहूँगी मेरा टिम्मू का क्या रिएक्ट रहता है पापा से, और हम यही बोलेंगे कि ना इसने खाया ना ट्यूशन गई, रोने में कितना समझा दिया गुन्नू ने, मैंने और कह रही मैं क्यों नहीं बनी, मुझे पूरी उम्मीद थी, ये वो दो चार बात आपने मुझसे बोल के। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे साथ हैं, प्रैंक हाँ, और बहुत मजा आने वाला है, देखते पापा का रिएक्शन। और आप मेरे साथ हैं ना, तो बने रहिएगा आप लोग। फिर हम पापा को थोड़ी देर में थोड़ा बता देंगे, सच्चाई बता देंगे कि क्या है। तो आप और लोग दीदी इसमें हमारा सपोर्ट करेगी। हाँ, और प्यार से कमेंट्स करना, हमारे लिए तो लगी अपने काम पे। हाँ, तो और हम अब दोनों हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करते हैं और फिर पापा के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप भी देखना क्या होता है। ठीक है, आपको दिखाए अगर कोई काम नहीं होगा आपको जरूर दिखाया जाएगा। डन यस डन। दोस्तों आज टिम्मू बिल्कुल सीरियस है, और अभी इसके पापा आए तो मैंने इसके पापा को भी बता दिया कि तुम ही समझाओ इसको, हमसे तो समझ नहीं रही है ये, और इससे इनको भी कहा कि इसको समझाओ करके, ये सीरियस हो के करके। अब ये कह रहे कोई बात नहीं करके, हम तो ये ताकि इसके मैडम देखे ना ये ब्लॉग अच्छा है, इसको पता चलना चाहिए फिर, है ना। टिम्मू पापा से तो बात कर फिर। मैंने इसकी फेवरेट सब्जी बनाई आज कद्दू की, और मैंने कहा पूरी बनाऊंगी इसके लिए कद्दू, उसके लिए आलू टमाटर बनाई, इसके लिए वो बनाई। उठाओ उसके पहले, उससे बात करो तुम, आपने कपड़े चेंज बाद में करना। दोस्तों ये देखो इसके पापा ही जो कर सकता है। मैं उठा रहा हूँ, वीडियो बनाना है मेरी। हाँ मिडिल परफेक्ट नहीं बनी, कोई बात नहीं बेटा, स्पीच दे रहे थे बिना स्पीच दिए। वो तो एनुअल की है, वो जो जिस काउंसलिंग जिसके 800 रुपए जमा कर रखे उसकी स्पीच होगी। 800 रुपए वाले की स्पीच है ये, तो वो है कि ये इसको अपने क्लास में एक दिन नहीं कह रही थी कि भगवान मैं मिडिल, पता नहीं कोई प्रियांशी कौन बनी, कह उसे नहीं कह रही थी मैं मिडिल परफेक्ट बन जाऊंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पता कौन बनी, मेरे पता नहीं कौन बनी, क्या हो गया, बनने दो उसको। कह रही है कि हमें बताया सुबह कि वो काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं, मतलब रिजल्ट बता रहे हैं, तो मैंने फिंगर क्रॉस कर लिए। हाँ। और फिर जैसे प्रियांशी का नाम दिया, फिर मैंने ऐसे कर दिया। रोने कह रही मेरे को वहीं पे ऐसा होगा। और हाँ सुनो, गुन्नू को फोन आया बस में ही, कह रही है मेरा मन नहीं कर रहा घर आने को, मैं इतना दुखी हूँ आज, मेरी एक दुख खबरी है, मैं तेरे को आके बताऊंगी। मुझे भी टेंशन होगी, मैंने क्या दुख खबरी है, तो दुख खबरी है, और घर आके पीछे डांट पाड़े रोने लग गई, ये वो फलाना। उस हम तुमको फोन करे थे, होता क्या है वो, मिडिल परफेक्ट है। काउंसिल में इलेक्शन में तू तो इतनी बार बनी है, तू तो इतनी बार बनी, क्या हुआ, कैसे पैसे आए कैसे, वही तो उसको समझाओ। कितने पैसे आए तेरे आज तक मिडिल परफेक्ट बनने की। मैं मिडिल परफेक्ट नहीं, मैं तो हाउस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन। ये तो कैप्टन बनी है ना सारी। और बेटा तो ये तो अभी 8th क्लास है। नहीं होता, इसी साल होता है। क्या कह रही है टिम्मू, क्या कह रही है, दोबारा बना, तुझे बनना था। नहीं होता मिडिल परफेक्ट, मुझे बनना था, मेरी क्या गलती थी। तो हेड गर्ल बनेगी तू अब। पापा कह रहे हेड गर्ल बनेगी। और ऐसा रोते हैं कहीं बेटा, बाप रे, मैं तो ये तो ऐसा हो जैसे इसका 10th और 12th का रिजल्ट में नंबर कम आए होंगे, फेल हो गई होगी, हार दी तो लगी रहती है। कौन बना भी तो बता दे। ओए क्या करें यार, आज हम इसके लिए हर से मिठाई लेके आए हैं तेरे लिए।
मिडिल परफेक्ट कौन बनाया? प्रैंक 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 करा था हमने। ये देखो ये देखो ये देखो काटू था। ये देखो टिम्मू की खुशी, देखो टिम्मू की खुशी। ये देखो दोस्तों, ये देखो यही तो हम आपको दिखाना चाह रहे थे दोस्तों। ये देखो पापा कामयाब हुआ, इसके पापा सीरियस हो गए, उसको समझाने भी लग गए, एक्टिंग भी अच्छी करी टिम्मू ने, मैंने भी और हमारा फाइनली हम जीत गए और प्रैंक हमारा कामयाब होगा। दोस्तों ऐसे दिखाते रहेंगे आपको, कभी कुछ ठीक है। तो ठीक है, फिर मजा आए, आपको भी मजा आए होंगे। ठीक है, टिम्मू बन गई मेरी आज। ये देखो फिर जाएगी मेरे पापा के ये देखो दोस्तों, खुशी मुझे खुशी मिली इतनी मधुबन में ना समाई रही। तो दोस्तों खाना खा पी के बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैंने कहा खाने का ब्लॉग क्या दिखाऊँ आप लोगों को, वही सब्जी वगैरह रोटी वगैरह क्या दिखाना है रोज़। तो मैंने खाने का ब्लॉग तो दिखाया नहीं, बाकी सब खा पी के अपने अपने स्थान में चले गए हैं। मैंने कहा क्यों ना आपसे मिलके ब्लॉग को एंड करूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे रखती हूँ, थकान भी बहुत लगी हुई है। कल मिलती हूँ आपको नई उमंग, नई तरंग, नई ताज़ी साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ एंड। जय श्रीमन नारायण।